जिनके नाम मात्र से ही आयुर्वेद का संसार मुस्कुराता है, जिनसे मिलना उतना ही असंभव है जितना कि अपने सपनों का साकार होना, जिनकी गरिमा पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। ये मेरा सौभाग्य है कि भारतवर्ष के ऐसे विशिष्ट इंसान का सम्मान एवं स्वागत करने का अवसर मुझे आज इस मंच से मिला है। मैं मेरी ओर से एवं हमारी छोटी सी संस्था अर्चना ट्रस्ट की ओर से इनका संपूर्ण हार्दिक हृदय से स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद के प्रतिष्ठित विद्वान एवं संस्कृत के विद्वान श्री आचार्य जी बालकृष्ण जी, धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the galaxy of intellectuals, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, invited guests और हमारा अर्चना परिवार, आज की शाम बहुत ही विशेष है। I take immense pleasure today to host a very meaningful talk show on स्वास्थ्य जीवन के सूत्र by आचार्य बालकृष्ण जी। आदरणीय आचार्य जी बालकृष्ण जी, अर्चना ट्रस्ट की ओर से हमारा कोटि कोटि अभिनंदन स्वीकार करें। Sir, your popular talk shows in various channels and your research and knowledge in Ayurveda, Veda and Yoga has inspired millions of people around the globe. आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे बीच आए, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। Although आचार्य बालकृष्ण जी needs no introduction, पर फिर भी उनकी बहुमुखी प्रतिभाओं की कुछ जानकारी मैं आपके सामने देना चाहूँगी। आयुर्वेद परंपरा के गौरवशाली महापुरुष श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म 4 अगस्त 1972 में हुआ। इन्होंने माता पिता के स्नेह व गुरुओं के आशीर्वाद से संस्कृत व आयुर्वेद का विशेष अध्ययन किया। आचार्य जी ने वर्षों का कठोर तप, साधना व संघर्ष करके हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों एवं जंगलों में भ्रमण करते हुए जड़ी बूटियों की दुर्लभ चरित्रों का संकलन किया और उनके बारे में विशेष रिसर्च किया। आपकी आयुर्वेद और जड़ी बूटियों पर अतुलनीय जानकारी है। आचार्य जी मनस्वी और तपस्वी ब्रह्मचारी हैं। आचार्य बालकृष्ण जी की दूरदर्शिता से दिव्य योग मंदिर एवं पतंजलि योग ट्रस्ट के अंतर्गत विश्वस्थलीय हॉस्पिटल्स, योग सेंटर्स, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान आदि अनेक संस्थाओं की स्थापना हुई। आत्म साधना के साथ साथ राष्ट्र सेवा को अपना धर्म समझा। विश्व विख्यात पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण की प्रतिष्ठा और सम्मान वर्तमान धन्वंतरि के रूप में हो रही है। आपको कई पुरस्कारों से सम्माना गया, उनमें से प्रमुख है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा सम्मान पत्र, नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान पत्र, कर्नाटका सरकार का सुज्ञान श्री पुरस्कार। आचार्य जी अनेक रोगियों को स्वस्थ कर चुके हैं। इन्होंने अब तक करीब 10 लाख रोगियों को देखा है।
आचार्य जी, आयुर्वेद हमारी मिट्टी है, हमारी संस्कृति व प्रकृति से जुड़ी हुई निरापद चिकित्सा पद्धति है। शरीर स्वस्थ और निरोगी हो तो ही व्यक्ति दिनचर्या का पालन विधिवत कर सकता है, दैनिक कार्य और श्रम भी कर सकता है। आचार्य जी, खोजेंगे तो हर मर्ज का इलाज मिल जाएगा, सोचेंगे तो हर दर्द की वजह मिल जाएगी। नुस्खों से मौत भी टल जाती है, जिंदगी इतनी कमजोर नहीं है सखी, यदि आचार्य जी का साथ मिल जाता है हमें तो। आचार्य जी, हम अपना जीवन स्वस्थ और निरोगी कैसे रखें? हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? रोजमर्रा बीमारियों के इलाज क्या होने चाहिए? इनका कुछ घरेलू निदान। आपसे अनुरोध है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। We now invite Acharya ji to educate us with his profound knowledge. Welcome, Acharya ji. अर्चना ट्रस्ट शब्द में कार्य का भाव है। इस संस्थान के अध्यक्षा माननीय बहन भारती मोरारकर जी और ट्रस्टी श्रीमती हमारी बहन आशा सिंघानिया जी, हमारे भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के भी बहुत सारे हमारे भाई बहन आज आपके साथ हैं, क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य वह बहुत फर्क नहीं है। कार्य हम कई रूपों में करते हैं, तो सब एक हैं हम इसलिए। और इस सब के जो सूत्रधार बने संतोष भारती जी इधर ही बैठे हैं, क्योंकि वो पहले से हमको जानते थे और आज इस कार्यक्रम के निमित्त वही हैं। आप सभी को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। बात स्वास्थ्य की है, स्वस्थ जीवन की सूत्र की बात की गई है। कार्य सेवा की है, सेवा का कार्य आप कर रहे हैं। और एक बात मैं कहूँ, सेवा भी जीवन में स्वस्थ रहने के लिए पहला साधन है। और उसके उदाहरण में ये बैठी हमारी माता जी, कितनी साल की हो गई? 80 साल की, अभी सेंचुरी लगाएंगी। एक उदाहरण है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है सबसे आयुवान तो यही होंगी, क्योंकि एक्टिव है, इसीलिए तो चल रही हैं। तो इसीलिए जीवन में संपूर्ण जीवन को जब तक हम नहीं समझेंगे, सर्वांगीण रूप से जीवन को नहीं समझेंगे, तब तक हमको जीवन जीने का जो रहस्य है वह कभी समझ में नहीं आएगा। आज का समाज, परिवार का परिवेश, राष्ट्र की जो स्थिति है, ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है, वैश्विक संदर्भ में विश्व की जो स्थिति है, विश्व का जो स्वरूप हमारे आंखों के सामने है, इसको हम देखते हैं तो यहां पर सर्वांगीणता का अभाव है। हमारा जीवन एकांगी हो रहा है। हम एक पक्षीय जीवन को जी रहे हैं। एक और तो हम उन्नत हैं, परंतु जीवन में बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जहां हम शून्य में जी रहे हैं। तो जीवन को बैलेंस, जब हम उसको एक सम की स्थिति में ला सकते हैं, तो जीवन में जीने का आनंद भी आएगा। जीवन के जो स्वस्थ जीवन में जो हम जिस स्वास्थ्य की परिकल्पना करते हैं, वह उस स्वास्थ्य की प्राप्ति भी हमको अवश्य होगी। इसीलिए आयुर्वेद में महर्षि समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, कि स्वास्थ्य क्या है या कौन है, ये दोनों ही बातें हैं। कि स्वास्थ्य क्या है, उसको हम कैसे जानें, या कौन है, दोनों प्रश्नों का एक ही जगह पर उत्तर है।
समदोषः, दोष का तात्पर्य जो हमारे शरीर के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ यह दोष कहे गए हैं, क्योंकि दूषणात् दोषः, यह जब बिगड़ते हैं तो विविध तरह की विकृतियां होती हैं। तो शरीर धारण करने में वात, पित्त और कफ को आधार माना गया है। धारणात् धातवः, और इससे ही शरीर भी धारण होता है। यदि हमारे शरीर में से वात, पित्त, कफ कोई भी एक तत्व नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा। तो हमको तीनों चीज तो चाहिए, पर वो चीजें हमको बहुत ही सम मात्रा में, बैलेंस एक होना चाहिए। तो अति कफ होगा, खांसी होगी, कफ होगा, बलगम होगा, वायु की अधिकता होगी, मोटापा होगा, मेद की शिकायत होगी, अर्थराइटिस होंगी, विविध तरह के जितने भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी होंगे। पित्त से स्किन की दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एसिडिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सब होंगी। इस तरह से रोग का प्रारंभ। यदि मैं एक बात कहूं कि इस चीज को बहुत विशेष कर करके, क्योंकि आप मुंबई जैसी इस महानगरी में रहते हैं, ये बड़ी माया नगरी भी इसको कहते हैं। माया नगरी का अर्थ दो होता है, एक तो माया मतलब अर्थ, दूसरा माया मतलब भूल भुलैया। तो अर्थ तो आजकल कई जगह पर कई लोग अर्जित करते होंगे, पर भूल भुलैया से तो हमको बाहर निकलना चाहिए। तो इसमें कि आयुर्वेद में और एलोपैथिक में बेसिक जो फर्क है वो यह है, आयुर्वेद रोगों के संदर्भ में हमको भयभीत नहीं करता है, ये ध्यान रखना। आयुर्वेद, जब आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू होती है, आपके अंदर जो भय है उसकी समाप्ति तब होने लगती है। और एलोपैथिक में भय का प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, जब आप एक अच्छे वैद्य के पास जाते हैं, जो भी आपने डायग्नोसिस अपना किया कराया होगा, उन रिपोर्ट्स को देख करके, या नहीं भी है, हमारे पास 3 उंगलियां हैं, नाड़ी ज्ञान जो है, उस तरह के वैद्य आज कम हैं, क्योंकि ये लाक्षणिक चिकित्सा नहीं करते हैं। हम आयुर्वेद सिर्फ लक्षण पर आधारित नहीं चिकित्सा है, सिम्टम्स पर नहीं है, सिस्टम की हम चिकित्सा करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद को सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं और एलोपैथी को सिम्टोमेटिक, क्योंकि सिम्टम्स पर वो हम ज्यादा बेस हैं, जो हमको चीजें दिख रही हैं। इसीलिए आयुर्वेद में चिकित्सा भी हम संपूर्ण शरीर की करते हैं। जब स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो वह संपूर्ण शरीर को हम एक अंग मान करके ही हम चिकित्सा करते हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से जुड़े हुए बहुत अच्छे डॉक्टर्स हमारे संपर्क में हैं। देश और दुनिया के अंदर जो मॉडर्न सिस्टम के अंदर क्या रिसर्चेज हो रहे हैं, वो चर्चाएं होती हैं। तो जब बाहर के लोग आते हैं, अब अमेरिका के अंदर आप देखेंगे जब चरक आदि जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें चिकित्सा को, संपूर्ण देह को एक मानते हुए उसकी विधान है, उसकी विषय में, रोगों के विषय में वो चर्चा की गई है। परंतु मॉडर्न सिस्टम में जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो हम अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरह से पढ़ा करके हम उसके विषय में स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। पर पुनः अमेरिका के जैसे देशों में अभी मेडिकल पढ़ाई के अंदर वो परंपरा फिर शुरू कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जो ऋषि लोग हैं, जो उनकी सोच थी, जो उनका विचार था, जो उनका ज्ञान था, उसके अंदर कोई न्यूनता न थी और वो बहुत ही दिव्य दृष्टि थे, वह बहुत ही दूर दृष्टि थे, यह हमको पता चलता है। तो हमको क्या करना है कि जो आयुर्वेद की जो विधा की, जैसे मैं बात कर रहा था, समदोष समग्निश्च, कितना एक सीधे सपाट शब्दों में बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से जो स्वस्थ का जो रहस्य है, विज्ञान है, वो कितना सरलता से समझाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद भयभीत नहीं करता है। जब हम कोई रोग से ग्रसित हो जाते हैं
तो हम देखते हैं कि निदान के नाम पर, डायग्नोसिस के नाम पर आपको इतने तरह के परीक्षण होते हैं। आदमी को लगता है कि इतना परीक्षण हो जाएगा तो शायद वह स्वस्थ होगा। ये हमारी मानसिकता बन गई है। क्या एमआरआई करा लेने से, सीटी स्कैन होने से, पेट स्कैन होने से, ब्लड के पूरी हेमाटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हो जाने से क्या हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे? वह तो हमको क्या बीमारी है वह जानने के लिए, आप कहेंगे जी जानना तो जरूरी है ना, तो जानना जरूरी है, तो उस जानने का यदि सरल उपाय हो जाए तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आयुर्वेद वहां से प्रारंभ होता है। तो वहां पर आदमी भय से भयग्रसित हो जाता है। पहले सिंपल एक्सरा करके आता है, उसमें नहीं दिखा, अल्ट्रासाउंड करके आता है, नहीं दिखा, सीटी करके आता है, नहीं दिखा, एमआरआई करके आता है, नहीं दिखा, पेट करके आता है। तुम ले तो गए थे अपने घुटने को, अब आयुर्वेद वैद्य जी के पास जाओ, कुछ नहीं कराना, सबको पता है कि कार्टिलेज घिसे हुए हैं, वो डॉक्टर को भी पता है। क्षमा करना, कोई डॉक्टर बैठा हो तो तुम्हारे घुटने में दर्द है, उस डॉक्टर को पहले दिन पता है कि तुमको क्या बीमारी है और तुमको भी पता है कि बीमारी क्या है। ठीक है, कुछ डिजीज में हमको निर्भर रहना पड़ता है। हमारे लीवर में कुछ गड़बड़ हो गया, ब्रेन में कुछ हो गया, बाहर से नहीं दिख रहा है, अंदर हो सकता है कि कुछ हो, पर मोटी सी चीज है कि अब आयु बढ़ गई है, घुटने में दर्द है, चलते चलते घिस गए हैं, किसी किसी का वजन भी थोड़ा ज्यादा है, बेचारे घुटनों ने लोड लेकर के अब वो थक गए हैं, उन्होंने जवाब दे दिया है, तो दुखेगा ही दुखेगा। तो वहां पर हम इतनी प्रक्रियाओं में जाते समय हमारी मानसिकता जो काम कर रही होती है, वहां ये मानसिकता काम कर रही होती है कि मैं तो वही माया नगरी है, माया तो है, क्योंकि अधिकांशतः माताएं बहनें उन परिवारों से हैं, सामर्थ्यवान हैं। तो होता क्या है कि जब, क्षमा करिएगा कोई बात हमारे से ऐसे निकले, जब आपस में बैठकर के आप चर्चा कर रही होंगे ना, ठीक है, अर्चना ट्रस्ट की सेवा की बात हो रही होंगी, देश दुनिया की बात कर रही होंगी, तो अच्छी बात है। पर जब आपस में स्वास्थ्य और सेहत की बात हो रही होंगी ना, तो क्या होगा, अच्छा मेरे को ना ये दर्द था, अच्छा तुम कौन से डॉक्टर के पास गई थी? अब उसको बताना पड़ेगा जो बड़ा से बड़ा डॉक्टर था। अच्छा थोड़ा छोटा डॉक्टर का बता दिए तो ये हो जाएगा, ये तो इसने तो इसका मतलब ये चिकित्सा ही नहीं करना चाह रही है। अच्छा जाने के बाद में उसमें फिर चर्चा का विषय होता है कि कितना बिल बना। अब उससे आपके स्वास्थ्य का क्या संबंध है? पर वहां भी हमको जो हमारा अंदर का जो अहंकार है वो तृप्त करना चाहिए, हमको वो तृप्त होनी चाहिए। अरे हम उस तृप्ति के फेर में भटकते रहे और हमने अपने शरीर को भी इसको ठीक करने की जगह कहीं ना कहीं अपने दोषों का कारण वहां बना लिया। तो समदोषः समग्निश्च, तो दोष सिर्फ वात पित्त कफ दोष नहीं है, वात पित्त कफ तो दोष है। दूसरा जो उस वात पित्त कफ के डिसबैलेंस होने से मस्तिष्कगत हमारी जो विचारों के अंदर एक ऐसी सोच पैदा हो गई है, तो वहां पर एक तो हमने इतने बड़े जगह पर जाकर के चिकित्सा कराई। ठीक है, जटिल और कठिन रोगों के लिए बहुत जरूरी है कि उचित निदान होना बहुत जरूरी है, तब सही चिकित्सा हो सकती है। पर जिन रोगों के, आपको जुकाम हो रहा है, अभी जैसे डेंगू फैला हुआ है, तो जितनों को भी छींक आते कहते हैं अच्छा जी मेरे को डेंगू तो नहीं हो गया। मैंने कहा डेंगू तो बाद में होगा, तुम दहशत से पहले ही मर जाओगे। तो एक भय, हम ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा जी जरा देख के बताइए मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है। हम इतने भयभीत क्यों हैं रोगों से? हम इतने सशंकित क्यों हैं? इतने असुरक्षित क्यों हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत सारी माताएं बहनें विदेशों में आप बहुत जाते हैं, विदेशों में बहुत रहते हैं, इस तरह की चिकित्सा व्यवस्था विदेशों में नहीं है। क्षमा करना, यूके के अंदर पूरा गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हेल्थ सिस्टम है। वहां पर यदि आपको कोई बीमारी हो जाए, यदि आपको हार्ट अटैक भी हो गया, तो वो आराम से मेडिसिन देंगे, दहशत में नहीं रखेंगे, आपको हॉस्पिटलाइज करेंगे, एंजियोग्राफी जो है वो आपको 10 दिन बाद करेंगे। और यहाँ तो एडमिट बाद में, पहले कह देते हैं ये करना पड़ेगा। ये फर्क है। चिकित्सा की तरह से की जा सकती है, चिकित्सा भयभीत करके। तो ये जो भय वाला वातावरण है, क्योंकि हम बीमार हो जाए तो कहाँ जाएं? डॉक्टर ही तो भगवान के प्रतिनिधि हैं,
पर इसको हमको समझना होगा। यदि हमने इन बातों को समझा, इसका जो लाभ है वो परिवार को होगा। किसी को छींक आ गई, एक माँ कहती है बेटा बस तेरे को अब क्या हो गया, क्या होने वाला है, यानी कि छींके तो लड़के को आ रही है, माँ धरती और आसमान को एक कर देती है। दूसरी माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, छींके तो आई है ना, चलो अदरक है मैं उबाल करके भी पिला देती हूँ, अदरक का चाय पी लेना बेटा, शाम तक ठीक हो जाएगा। इतनी ही बात है। वहीं से हमारी जो परिवार की स्थितियां हैं ना, जो स्वास्थ्य के विषय में जो हमारी अवधारणाएं हैं, वहां से डेवलप होती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही दादी नानी के नुस्खों की बात की जाती है। वह कोई झोला छाप या अज्ञानता, अवैज्ञानिक चीजें या कोई मूर्खता वाली या कोई विज्ञान विहीन, तथ्य विहीन बातें नहीं हैं। वो सत्य, तथ्य और रहस्य वाली बातें हैं। तो समदोषः, तो जो वात पित्त कफ है वह देह के अंदर समान हो। सम अग्निश्च, जो अग्नि है, पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, जितने भी शरीर के अंदर हमारे जो एंजाइम्स बनते हैं, जो भी रसों का निर्माण होता है, वह अग्नि के सम होने से निर्माण होता है। कुछ ज्यादा बन गया तो भी गड़बड़ है, कुछ कम बना तो भी गड़बड़ है। तो समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिय। समधातु, धातुएं क्या हैं? रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये सारी जो शरीर के अंदर विविध तरह के जो हमारे प्रक्रिया, जो हमने आहार लिया, हमको तो इतना ही तो पता है। हम कुछ चीज अंदर खा लेते हैं तो पूरा अंदर तो बायोकेमिस्ट्री पूरा वो काम करती है। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि जो खाते हैं वो अन्न अंदर जाने के बाद में विविध प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। तो उसको आयुर्वेद के अंदर उसको बोलते हैं समदोष समग्निश्च समधातु मलक क्रिया। तो वो समधातु, वह धातुएं सम हो, वो खा करके जहां लगने चाहिए। पता चला किसी का पेट ही बढ़ गया अकेला ही, किसी का कोई कहीं अंग कोई भाग बढ़ रहा है, किसी का कहीं कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये सब इसकी विषमता से, किसी का हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम है, देखने में बिल्कुल मोटा हट्टा कट्टा लगता है। तो ये विकृतियां जो है वो विषमताएं, वो भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में कहते हैं मलक्रिय, समदोष समग्निश्च समधातु फिर मलक क्रिया। ये मल की क्रिया क्या है? वैसे हम आयुर्वेद पढ़ते हैं या गांव के थोड़े से लोगों में, अब तो फिर भी वहां भी बहुत बड़ी समस्या है कि ये मल क्रिया जो है ये क्या है। बड़ी विचित्र सी बात लगती है। ऋषियों को पता था कि मल के विकृत होने से विविध तरह की बीमारियां प्रायशः जायन्ते रोगाः मल संचयात्, कि जितने भी बीमारियां होती हैं, अधिकांशतः बीमारियां हमारा जो मल की क्रिया है, जिसको हम प्रातः काल, जिसको शौच कहिए, दिशा कहिए, मोशन कहिए, हम जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं, यदि वो गड़बड़ हो जाए तो हमने पहली बार जब हमने सुना कि शहरों में लोग क्या करते हैं कि बोले अपने शौचालय में, बाथरूम में, जहां टॉयलेट करने बैठते हैं वहां बोले मैगजीन रखते हैं, अखबार रखते हैं, पत्रिकाएं रखते हैं। हमको सुन करके बड़ा लगा ऐसा भी कहीं होता है क्या? अच्छा, हमारा नंबर अब इन शहरों में पड़ता रहता है। हमने देखा घरों में लगा रखा। हमने कहा ये क्या है जी? बोला वो नीचे का काम नहीं होता तो दूसरा काम लेकर के बैठ जाते हैं। ये बहुत भयानक स्थिति है। देखो हमारे ऋषि लोग कितने दूरदर्शी थे, उनको हजारों वर्ष पहले पता था कि ये भी गड़बड़ होएगा आगे जाकर के, उनको पहले से पता था। और गांव देहातों में लोग कहते हैं, वो बीड़ी पीने वाले से पूछे, बोले बीड़ी क्यों पीता है? बोले जी वो सुबह ना साफ होने के लिए बीड़ी। तो स्वामी जी, हमारे श्रद्धेय स्वामी जी चुटकुला कभी मजाक में सुनाते थे, बोले वो भैंस कई किलो करती है, कोई बीड़ी पी करके जाती है। तो हम विविध तरह के उपाय करते रहते हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई काढ़ा पी रहा है, और विविध तरह के सुबह कोई कर रहा है। ये बड़ी भयानक स्थिति है। क्या हम अपनी मल की क्रिया को ठीक नहीं कर सकते हैं? ठीक नहीं है, इसलिए बाकी सब बिगड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, यह हुआ शारीरिक पक्ष, ये एक फिजिकल वाला पार्ट वाली बात मैंने करी, समदोष समग्निश्च समधातु मल क्रिया। अब आप आइए मेंटल और स्पिरिचुअल। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये बहुत बड़ी बात है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, WHO में तो हेल्थ की परिभाषा के अंदर ये अभी जोड़ा गया है, अभी कुछ वर्ष पहले।
हमारे यहाँ तो हजारों हजारों साल पहले ऋषियों ने कहा था प्रसन्न आत्मा। अच्छा ये बताओ, चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, वो किसी ने आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक ट्विटर बड़े चलते हैं ना, किसी ने कहा कि वो मेरे को कितना जानता होगा, मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके उसने कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो। ऐसे ऐसे लोग भेजते, तो मुस्कुराते तो चेहरे हैं, अंदर की उदासी तो जिसके पास जो भी है उसको पता है। तो प्रसन्न आत्मा, क्या हम सोचें हमारी आत्मा प्रसन्न है क्या? इंद्रिय मनः, हमारी जो इंद्रियां हैं वह खुश है, वह तृप्त है, मन में प्रसन्नता है? यह प्रश्न है और उत्तर भी यही है। प्रश्न का उत्तर यह है कि ऐसा काम करो, मन प्रसन्न हो, इंद्रिय प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न हो, सुबह उठ करके शौच हो जाए, धातु मल क्रियाएं ठीक हो जाएं, तो बस हो गए स्वस्थ। इतने ही है। इतने को करने के लिए जितने भी उपाय हैं वही स्वस्थ जीवन के